विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमेदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीकृष्णार्जुन संकथामृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषण तत्परैरधिगतं कैकेय्येन सद्धीवरैः किन्तु प्रत्नविचार रत्ननिकरान् आनीय दाने प्रभु श्रीपूर्णानन्दमृतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रये। अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मृतसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। कान्तिशितामृशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृत्यामुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। आज पहला दिन है तो सब लोग ध्यान श्लोकों का पाठ कर लें। जिनको कंठस्थ है वो ठीक, जिनको नहीं है तो मूल जो प्रारंभ में दिए हैं वहाँ देख लें। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वर्षः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्याग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तनी श्रोत्रीणा खलु पाण्डवैरणनदी कैवार्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पदैर्हरः पीपीयमानं मुदा भूयाद्भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्त्वैर्वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। 7वें अध्याय में रोजाना 10 श्लोक के पाठ करें तो उच्चारण भी सबको हो जाएगा, सीख जाएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामशेषतः यज्ज्ञात्वा नेयः भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापुनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयम् इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो यैदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खेपोरुषं ऋतुः। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। ऐसे पाठ करने से उच्चारण भी आने लगता है। तो 7वां अध्याय हम लोग आज प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। इसमें भक्ति भी और ज्ञान की दोनों की बात आपको सुनने को मिलेगी। यहाँ जैसे और अध्यायों में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, भगवान बोलते हैं, ऐसा यहाँ नहीं। यहाँ भगवान सीधा सीधा कहने लगे। श्री भगवान उवाच। जैसे और अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, तो यहाँ 6ठे अध्याय जो चल रहा था जिसका नाम निदिध्यासन योग है या आत्म संयम योग है या ध्यान योग है, जो भी अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग माना है, तो हम कहते हैं उसको निदिध्यासन योग। तो वहाँ कहा योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनां श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्तमो मतः। जो सब योगियों में कौन योगी? जितने भी योगी हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, सब योगियों में तदगतेन अंतरात्मना, जितने भी सब योगी हैं, यानी चाहे भगवान शिव का ध्यान करने वाले हों, चाहे कृष्ण का ध्यान करने वाले हों, चाहे राम का ध्यान करने, सब ध्यान परायणों के मध्य में जो योगी है
हो। मुझ वासुदेव में समाहित अंतःकरणेन, यानी शांत अंतःकरण के द्वारा श्रद्धा से युक्त होकर के जो मेरा भजन करता है, श्रद्धावान भजते यो माम, जो मेरा भजन करता साम्य युक्त तमो मतः, वो मुझसे युक्त हो जाता है, युक्त तम हो जाता है। क्या कहा? युक्त तम, युक्त तर और युक्त तम, सुपरलेटिव, मुझसे युक्तम हो जाता है। युक्तता यह है कि पास में बैठ जाए, युक्ततर यह है कि भगवान का जो 4 प्रकार की मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, श्राष्टि, 5 प्रकार। तो जो भगवान के लोक में वास करने लगे, भगवान का रूप जैसा हो जाए, और एक है सायुज्य, भगवान से एक होकर के रहे। भगवान के पार्षद और भगवान में रूप दोनों का एक जैसा है, बस अंतर क्या है कि भगवान के